नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, आपका दोस्त। और हमारा YouTube चैनल है संजय एडुवर्ड, और लेके आया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो जिससे कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखें और डिफरेंट सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीखें बेहतरीन ढंग से। और यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको छोटे छोटे वीडियो समय समय पर देता रहूं और कुछ बड़े वीडियो भी देता रहूं जिससे कि आप आसानी से काम कर सकें कंप्यूटर के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम मार्क सॉफ्टवेयर है, बिजी सॉफ्टवेयर है, इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर इन्हें ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं इन्हें। तो कंटिन्यूसली मैं सेशन दूंगा जिससे कि आप घर बैठे ही आप इन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करना सीख जाएं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी को, ठीक है। और इसके लिए हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल क्रोम के अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो गूगल क्रोम पे आप सर्च मार के इन सॉफ्टवेयर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि अपने ब्राउज़र को सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट में चले जाएं। आप चाहते हैं कि गूगल ही चले आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो इसे भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डाल सकते हैं। और जिससे कि बार बार जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरा ब्राउज़र कोई भी चल जाता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जाके आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके गूगल क्रोम डाल सकते हैं यहाँ इसमें, ठीक है। और जहाँ कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट एज है उसे हटा के आप गूगल क्रोम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि HTML फाइल के लिए अब मेरा जो ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम काम करे, तो यहाँ स्विच एनीवे कर दें आप और सेलेक्ट कर लें अपना जो कोई भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने। इसी तरीके से HTML फाइल के लिए भी आप इसी तरीके से चाहते हैं तो आप चले जाइए गूगल क्रोम में, इसी तरीके से उसे सेट कर लीजिए। और MST फाइल्स के लिए भी आप चाहते हैं कि ये गूगल क्रोम यूज हो तो आप गूगल क्रोम ले सकते हैं, लेकिन ये गूगल क्रोम इसे खोलता नहीं है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। और PDF फाइल माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ठीक है। HTML को आप चाहते हैं तो उसे भी गूगल क्रोम में कर सकते हैं, ओके कर लीजिए आप। SVG फाइलों को भी आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम में खोलना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए आप, ठीक है। तो दोस्तों, XST फाइल्स को भी आप चेंज करना चाह रहे हैं गूगल क्रोम में तो गूगल क्रोम हो जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। और माइक्रोसॉफ्ट एज को भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे भी चेंज कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, कभी भी XHTML फाइल होगी या XEST फाइल होगी तो उसे ऑटोमेटिकली, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में न खोल के ये आपके गूगल क्रोम में खोलेगा दोस्तों। तो बस यहाँ से आपको ये सेटिंग कर लेनी है और इससे फिर बाहर आ जाना है। इसी तरीके से बाहर आ जाएंगे आप बैक, तो डिफ़ॉल्ट ऐप से बाहर आ जाइए आप, इसमें से निकल जाइए बिल्कुल, ठीक है, गूगल क्रोम में। और यहाँ मान लीजिए आप दोस्तों, मान लीजिए आप आज बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो बिजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप देखिए गूगल में जैसे सर्च मारेंगे तो बिजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ऑप्शन आ जाएगा। और बिजी सॉफ्टवेयर को आप ये डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप बिजी की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसे फ्री में। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ आप चले जाइए डाउनलोड बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिजी, और यहाँ से आप अपना, ठीक है, बिजी की जो कोई भी लेटेस्ट रिलीज है, जैसे रिलीज 6.5 है इस समय, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये 20/9/2022 को आई है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इधर की साइड में 59.6 MB का है, तो धीरे धीरे डाउनलोड होने दीजिए उसको और ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही समय में इस तरीके से। तो ये 6.5 रिलीज है और मैं ऑलरेडी देख लेता हूँ, यदि ये सेटअप मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड में पड़ा हुआ है तो मैं वहाँ से भी इसे चला सकता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और देखते हैं कि हमारे पास पड़ा हुआ है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि 6.5 रिलीज पड़ी हुई है हमारे पास डाउनलोड में कि नहीं है, और हमारे पास 5.3 रिलीज पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसे डाउनलोड ही कर लेते हैं, फिर इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेटेस्ट रिलीज आपको सीख जाएंगे कि, ठीक है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है बिजी सॉफ्टवेयर का। और फिर आप इसी के मैं सेशन आपको आगे बनाने जा रहा हूँ जिससे कि आप आराम से घर पे ही बिजी सॉफ्टवेयर को चलाना सीख जाएं
और इसके अलावा फिर मार्क सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बताएंगे आपको। और इसके अलावा फिर मार्क सॉफ्टवेयर के सेशन दूंगा आपको डे बाय डे, जिस तरीके से टैली के सेशन दिए थे, और आप उन्हें इंस्टॉल कर लें। तो ये BG21 और रिलीज 6.5 है दोस्तों। तो यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है जैसे ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, और इसे शो इन फोल्डर कर देना है जैसे ही कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ कंप्लीट डाउनलोड हो गया, आप इस पर राइट क्लिक करिए, शो इन फोल्डर में जाके क्लिक कर दीजिए ऐसे। तो दोस्तों ये फोल्डर में जाके खुलेगा। तो नॉर्मली ये सारी फाइलें डाउनलोड होके कहाँ पे जाती हैं, हमारे डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर जाती हैं। तो हम लोग वहाँ पर ही इसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम शो इन फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, ठीक है, वहाँ पहुँच गई है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ तो मुझे बाद में ध्यान नहीं रहता कि इसमें कौन सी रिलीज पड़ी हुई है, तो मैं उसका नाम रीनेम चेंज कर देता हूँ। जैसे ये कर दिया था ना, BG21 रिलीज 5.3। तो ये आपकी जो रिलीज है दोस्तों, ये रिलीज है 6.5। तो मैं इसे 6.5 लिख दूंगा इसी तरीके से, ठीक है, जिससे कि मेरे को ये आगे ध्यान रहे। तो मैंने राइट क्लिक कराया इसी के ऊपर और इसे रीनेम करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से रीनेम कर सकते हैं आप विंडोज 11 के अंदर। और मैं इसका नाम इसी तरीके से दे रहा हूँ BG और 21 और रिलीज 6.5। तो ऑलरेडी मेरे पास वर्जन पड़ा हुआ था, वो 5.3 था, तो ये 6.5 हो जाएगा। और जब कभी भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या नया कोई सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लेटेस्ट रिलीज को डाउनलोड करा करिए, जिससे कि आपको एडवांस फीचर, जो कोई भी नए फीचर आए वो भी आपको मिले। तो दोस्तों ये मेरा अब BG21 रिलीज 6.5 सेटअप डाउनलोड हो गया है। इसके बाद में मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना इंटरनेट का कनेक्शन है यहाँ से मैं बंद कर दूंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनेट नेटवर्क एंड सेटिंग में चले जाते हैं और इसे बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ से अपना वाईफाई ऑफ कर दे रहा हूँ, जिससे कि डेटा मेरा बंद हो जाए यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे अब इसे सीखना है कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल काम है कि आपको बस राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो अभी दोस्तों ये यहाँ पर खुल रहा है, और यदि आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तब भी खुल जाएगा ये, ठीक है। विंडर वगैरह आपके पास में है तो आप इससे भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसे। ये विंडर है, मैं ओके कर रहा हूँ इसे, और यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट टू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ विंडो 11 के अंदर शो मोर ऑप्शंस आते हैं ना, जहाँ से शिफ्ट 10 करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाता है कि ओपन विद ये करना है, विंडर करना है कि ये इस तरीके से करना है, या फिर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन डायरेक्ट ही आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये कंप्रेस करा हुआ है, ठीक है। और ये डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसे विंडर के अंदर खोल के वहाँ से भी चला सकते हैं। यहाँ से भी इसे ओपन कर लीजिए इस तरीके से, और ऐसे करके ओपन करिए, तो ये विंडर के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हमारी सेटअप करके ये फाइल आ गई है इस तरीके से। चाहे तो हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लें इसे सिंपल इसी तरीके से, और ये वहीं पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सेम। यदि आप किसी दूसरे फोल्डर के अंदर करना चाह रहे हैं तो दूसरे फोल्डर के अंदर भी कर सकते हैं। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये आपका सॉफ्टवेयर, फिर आप उसे रन करा सकते हैं। और आप यहाँ से भी डायरेक्ट रन करना चाहते हैं तो तब भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं दोनों ही तरीके से कह दे रहा हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो यानी जिप फाइल अनजिप हो जाती है, तो विनजिप यूटिलिटी पड़ी हुई है आपके में, तो उससे जैसे इसमें विनजिप पड़ा हुआ था और नहीं पड़ी हुई तो विंडो 7 वगैरह हैं, ये ऑटोमेटिकली अनजिप कर ही देते हैं। तो आप जाएंगे इसके अंदर, और आप दोस्तों आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप चलना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उन पर थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है, और ये फिर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बार बार क्लिक नहीं करना है इस पर, नहीं तो कई सारे सेटअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले पेशेंस रखेंगे आप थोड़ा सा, और जब इस तरीके से आ जाएगा ये आपके सामने, तो तब आपको यस करना है इस तरीके से। तो जैसे ही यस कर देंगे आप,
तो ये BG 21 रिलीज 6.5 दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है ये इस तरीके से, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़े से ही टाइम में ये यहाँ पर नेक्स्ट के लिए पूछेगा आपसे, तो नेक्स्ट कर देंगे हम दोस्तों। अब ये पूछेगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट, तो आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसे यहाँ से क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप जो BG इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो 21 6.5 रिलीज है, वो किस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं। तो आप C ड्राइव BG पिन C ड्राइव में रखना चाहते हैं तो आप C ड्राइव में रख लीजिए, यदि आप D ड्राइव में रखना चाहते हैं तो D ड्राइव में रख लीजिए, ठीक है, जहां आपको ज़रूरत है। नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर D ड्राइव में इंस्टॉल करें वो बेटर रहेगा, तो कभी मान लीजिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है आपकी, तो C ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है तो डेटा उसका चला जाता है दिक्कत। तो दोस्तों आप D ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं और C ड्राइव में चाहें तो C में इंस्टॉल करते रहें, उसका भी टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C ड्राइव से भी आराम से चलाया जा सकता है। तो मैं अभी C ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूं दोस्तों, और C ड्राइव में इंस्टॉल करने के लिए मैं अब नेक्स्ट पर क्लिक करने वाला हूं। नेक्स्ट क्लिक कर दिया, फिर यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है दोस्तों, और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे ये BG का 21 रिलीज 6.5 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा वेट करना है। सारी फाइलें धीरे धीरे करके कॉपी होंगी और जैसे ही सारी फाइल कॉपी हो जाती है तो आपका BG कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में आप इस सॉफ्टवेयर को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल यदि आपको प्रैक्टिस करनी है अभी, तो आप इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं आराम से, और ये 1 महीने की एंट्री तो ले ही लेता है, ठीक है। यदि अपने यहाँ पर्सनली काम करना है और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं, ठीक है, BG से। और जब तक यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल इसी सॉफ्टवेयर से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें इसकी चलेंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा डेट का दिक्कत होता है, ठीक है, और वो सारे ईयर्स का डेट नहीं लेता है, वो 1 महीने का डेट लेता है उसके हिसाब से। तो लेकिन आप सारी कमांड्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, सारे ऑप्शन जान सकते हैं BG के अंदर। तो दोस्तों ये फिनिश कर देंगे आप। जैसे ही आप फिनिश कर देंगे, फिनिश करने के बाद में यहाँ से आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और ये भी हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद में यहाँ BG 21 का यहाँ पर ये बन के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सेटिंग वगैरह जो खुल गया था इसे भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसके बाद में आप BG 21 लोड हो चुका है हमारे कंप्यूटर के अंदर दोस्तों, तो आप इसे आराम से रन करा सकते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि BG 21 इंस्टॉल कैसे करेंगे कंप्यूटर के अंदर। फिर आगे जो सेशन है उनमें मैं डे बाय डे इसमें कंपनी बनाने से लेके और इसमें काम कैसे किया जाता है वो डे बाय डे मैं आपको वीडियो दूंगा। और इसके अलावा देखो यहाँ ये बोल रहा है कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड सम फीचर ऑफ दिस ऐप। तो प्राइवेट नेटवर्क सच एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। एयरपोर्ट्स कॉफी पे कहाँ पे रहता है तो आप प्राइवेट रख सकते हैं इसे, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क में अलाउ एक्सेस कर दीजिए आप इसे। अलाउ एक्सेस करने के बाद में यहाँ दोस्तों यहाँ पर यह आएगा वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप BG से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो एक आपको USB टाइप का एक डोंगल देता है जो कि आपको अपने USB पे लगाना होता है कंप्यूटर पे काम करने के लिए, ठीक है। वो डोंगल चाहिए होता है। तो वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड ये बोल रहा है क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है अभी हमने केवल, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह ये भी कुछ नहीं आ रहा। तो अभी केवल हमने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इसे इंस्टॉल किया है जिससे कि आप सभी लोग BG को चलाना सीख जाएं, ठीक है। और फिर आपको कंप्लीट काम करना है तो फिर इससे आप फुल फ्लैश वर्जन इसका खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉफ्टवेयर है ये और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये भी बिल्कुल टैली की तरह ही काम करता है और टैली जैसे ही फीचर हैं इसमें। और रिपोर्टिंग इसका बहुत शानदार है, कुछ ऑप्शन रिपोर्टिंग के तो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछेगा कि आपने कौन सा एडिशन लिया है, बेसिक, स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज। तो अभी तो हमारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो हम इंटरप्राइज पे सेट कर देते हैं। और ये यहाँ पे पूछता है कि डेटाबेस टाइप क्या है जो कि आप बैकएंड में चला रहे हो इसके लिए। तो एक्सेस चला रहे हैं हम, MS SQL पढ़ा है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों MS ऑफिस इंस्टॉल है इस सिस्टम के अंदर, तो बैकएंड में डेटाबेस एक्सेस ही है, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ MS SQL नहीं लेंगे क्योंकि MS ऑफिस पड़ा हुआ है, तो बैकएंड में हमारे पास एक्सेस है। या जो लोगों के पास MS SQL है वो MS SQL भी ले सकते हैं। यूजर टाइम में सिंगल, डुअल यूजर, मल्टी यूजर। तो ये आता है सिंगल यूजर वाला, डुअल यूजर वाला और मल्टी यूजर वाला आता है। आप तो आप उसी हिसाब से जैसा लाइसेंस आपने परचेज किया है आप उसी हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं, क्योंकि ये हमारे एजुकेशनल के लिए है, ठीक है, तो मल्टी यूजर सेलेक्ट करना है यहाँ पर और यहाँ इंटरप्राइज लेना है। और ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद में आप सेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि आगे से ये आपसे ये सारी जानकारी ना पूछे और आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद में इसे यस कर देंगे और आगे आप इसे चलाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। और इसका रिलीज दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, BG21 रिलीज 6.5, ठीक है, इस तरीके से। और ये डेमो वर्जन में आ रहा है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर, ठीक है, आप आराम से, बड़े आराम से ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बीजी को चला सकते हैं। आगे इसमें कंपनी कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा फिर इसमें काम कैसे किया जाता है, डाटा डायरेक्टरी वगैरह कैसे सेट करी जाती है। जैसे डाटा डायरेक्टरी, जैसे मान लीजिए आपने भले ही बीजी को C ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन डेटा डायरेक्टरी आप D ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिए तो डेटा आपका D ड्राइव में जाएगा। कभी भी आपका C ड्राइव फॉर्मेट भी हो जाता है तो तब भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप डाटा डायरेक्टरी D सेट करके रखिए, डेटा आपका हमेशा D ड्राइव में सेव होगा। तो ये सारी फीचर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिन्हें कि आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको इसको क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और एग्जिट बीजी में भी जाके क्लोज कर सकते हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा जिन लोगों को डीप ट्रेनिंग चाहिए और अकाउंट मैनेजर बनना चाहते हैं, वो आप इस लाइन में मान लीजिए BCom MCom करे हुए हैं, BBA MBA करे हुए हैं, या आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे से आप डायरेक्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट, ऐसे इस तरीके से बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इसे चलाएंगे आप तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा और यहाँ हमारा फ़ोन नंबर वगैरह ये आपको सब मिल जाएगा आपको। तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो हमारे वीडियोस हैं, उन्हें कंटिन्यूसली देखते रहिए आप, ठीक है। और यूट्यूब पे हमारा संजय एडुवर्ड करके चैनल है, ठीक है, आप इसके जो सीरीज ऑफ वीडियोस हैं उन्हें आप देखिए। जैसे मान लीजिए टैली सीखना है आपको तो टैली के सारे वीडियोस देखिए आप, और आपको यदि एक्सेल सीखना है तो एक्सेल के सारे वीडियो देखिए आप। और हमें डायरेक्ट सर्च भी मार सकते हैं आप यहाँ पे जाके, ठीक है, संजय, आप यहाँ पे यूट्यूब पे हमें सर्च मारेंगे ऐसे इस तरीके से संजय एडुवर्ड के नाम से, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है। और आप संजय एडुवर्ड पर जाकर आप हमारे डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पर। और सीरीज ऑफ वीडियो हैं, कुछ वीडियो तो एक डेढ़ घंटे के हैं, जिन्हें कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देखेंगे तो उसमें एक ही वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो कुछ बड़े वीडियो भी हैं, ठीक है। आप टैली के वीडियो पड़े हुए हैं और बीजी और मार्क सॉफ्टवेयर के वीडियो अभी मैं कंटिन्यूसली आपको देने वाला हूं। अभी 2 महीने के अंदर लगभग सारे वीडियोस में अपलोड कर दूंगा इसके इस तरीके से। तो ये संजय एडुवर्ड मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से आप इसकी प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों आप हमारे डिफरेंट वीडियोज़ को प्ले करा सकते हैं। यहाँ प्ले लिस्ट में जाके मान लीजिए आपको पार्टिकुलर एक्सेल के वीडियो देखने हैं तो आप एक्सेल के वीडियो चले जाइए, विंडोज़ के वीडियो देखने हैं, विंडोज़ के, टैली प्राइम का पूरा कोर्स डाल रखा है मैंने, इसके अलावा MS एक्सेल का पूरा कोर्स है, MS वर्ड का पूरा कोर्स है। तो डिफरेंट कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो क्लिक करते ही खुल जाएंगे। और इंस्टॉलेशन के वीडियो डालता जा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये छोटे वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं आते और वो भाग के जाते हैं, ठीक है, हार्डवेयर वाली शॉप पर कि मेरा भैया ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया है, आप इंस्टॉल कर दो, ठीक है, उसके लिए उन्हें दिक्कत होता है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे कि आप खुद डाउनलोड करके खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में ये मेरा अभी एक बीजी का ये अभी मैंने वीडियो डाला है। इसके अलावा आप लोग हमें सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, यदि आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, चिप लेवल रिपेयरिंग होनी है, या आपको नया लैपटॉप या सेकेंड हैंड लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदना है, ठीक है, तो दोस्तों आप हमें बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से सर्च कर सकते हैं। या आपकी मान लीजिए स्क्रीन टूट गई है एक पार्टिकुलर मॉडल की, कीबोर्ड खराब हो गया है, या लैपटॉप से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप हमें यहाँ बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से सर्च कर सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पूरा एड्रेस दे रखा है, ये फ़ोन नंबर दे रखा है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नए और पुराने लैपटॉप्स खरीद सकते हैं। और यदि आपका लैपटॉप में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो के साथ में, ठीक है, जिसमें कि आपको मैं कुछ और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।